चाइना में मौजूद कुछ लोग हिंदुस्तान के कुछ लोगों के साथ मिलकर भारत के लोगों के साथ कर रहे थे धोखाधड़ी। करीब 400 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है देश के परिवर्तन निदेशालय ईडी ने। हम आपको बता दें कि ईडी ने इस पूरे धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 ओडिशा, 1 बिहार और एक दूसरे राज्य से ताल्लुक रखता है। पूरा मामला दरअसल ये है कि चीन में मौजूद कुछ लोग कुछ ऐप के जरिए और भारत के कुछ लोगों को मिलाकर क्रिप्टो करेंसी और दूसरे मामले से जोड़कर लोगों को धोखाधड़ी कर रहे थे और कुछ ऐप में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट कर रहे थे। दरअसल उड़ीसा के 2 जो शख्स हैं और एक बिहार का जिसमें एक इंजीनियर शामिल है, इसके अलावा एक और शख्स है, जो ये चारों मिलकर जो है चाइनीज कुछ नागरिकों के साथ मिलकर चाइना के इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे और प्रमोट करने के साथ साथ लोगों को ये बता रहे थे कि इस ऐप में पैसा इन्वेस्ट करने से उन्हें इससे ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद जब लगातार इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो हवाला के जरिए, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब ये पैसा चीन पहुंच रहा था, उसके बाद ईडी को एक शिकायत मिलती है जिसमें प्रीवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ईडी जो इस मामले की जांच में जुट जाती है। उसके बाद ईडी के जांच में जो खुलासा होता है उसको देखकर और सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि करीब 400 करोड़ का अब तक धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है। यानी कि हिंदुस्तान में बैठे लोगों के साथ और हिंदुस्तान के अलावा कई और इसके अलावा दूसरे देश भी शामिल हैं। करीब जो अभी तक जानकारी मिले जिनसे करीब 400 करोड़ का धोखाधड़ी हो चुका है। करीब 25 करोड़ रुपए को ईडी ने फ्रीज कर लिया है। कई ऐसे ऐप का नाम सामने आया जिसको लेकर उस ऐप के आड़ में जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था और इसमें टेलीग्राम के जरिए ये चारों आरोपी चीन के नागरिकों के साथ मिलकर जो इस ऐप को ऑपरेट कर रहे थे, संचालित कर रहे थे, उनके साथ यहां पर एक पूरा इस ऐप के नेक्सस को आगे बढ़ा रहे थे। फिलहाल ईडी जो है इस मामले में जांच अपनी शुरू करती है और जांच में देखती है कि हवाला के जरिए और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो पैसा है वो भारत के रास्ते चाइना पहुंचाया जा रहा है। और चाइना में कुछ ऐसे ऐप हैं जैसे फ्लेविन और कई ऐसे ऐप का नाम सामने आया है। इस जांच में खुलासा हुआ है जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलकर यहां के लोगों को निशाना बना रहे थे। फिलहाल ये चारों आरोपी गिरफ्तार हैं और ईडी अब इस मामले में इन चारों आरोपी से पूछताछ कर इस पूरे नेक्सस में जुड़े बाकी दूसरे लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से 400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने है उसमें ईडी के सूत्रों की माने तो उन्हें साफ लगता है कि सिर्फ ये 4 लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, इसमें और भी लोग इसमें शामिल होंगे और कई बड़े नेक्सस इसमें कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे धोखाधड़ी के नेक्सस में शामिल होंगे। तो फिलहाल ईडी अब इन चारों के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि किस तरीके से चीन के जो नापाक कदम है, वहां के जो लोग हैं, जो कुछ लोग फर्जी ऐप के जरिए यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जिसका खुलासा देश की प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने किया है। शीश महल, गोल्डन थीम, दीवारों पर पीतल और चांदी का काम, दुनिया की सबसे महंगी पैलेस ऑन व्हील, सबसे महंगी ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस समय हम मौजूद है दुनिया की सबसे महंगी लग्जरियस ट्रेन में जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील। और इस ट्रेन में इस बार विशेष करके जो बदलाव किया गया है वो इस रेस्टोरेंट में बदलाव किया गया है जो महाराजा रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। तस्वीरें में दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से जो है यहाँ पर एक राजशाही लुक देने का जो है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। चांदी की ये बर्तन और चांदी और पीतल का काम यहाँ दीवारों पर किया गया है। तो एक तरीके से कह लिया जाए कि एक विशेष करके इस महाराजा रेस्टोरेंट पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जो है इस ट्रेन के रिनोवेशन इस रेस्टोरेंट का विशेष करके इतने तरीके से नहीं हो पाया था, मगर अब जो है इस बार महाराजा रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से रिनोवेट किया गया है और इसमें राजसी लुक देने का
जो है प्रयास किया गया है। आमेर जो राजधानी जयपुर के आमेर है उसके शीश महल के तर्ज पर ये तैयार किया गया है और इसमें खास बात यह है, अगर इसकी खासियत की बात करें तो इस रेस्टोरेंट में उन्हीं कारीगरों ने काम किया है, उन्हीं कारीगरों ने इसे तैयार किया है जिनके पूर्वजों ने आमेर जो सुप्रसिद्ध आमेर महल है उसका शीश महल बनाया था। उन्हीं कारीगरों ने इस शीश महल को, इस महाराजा रेस्टोरेंट को तैयार किया है। तस्वीरें हम सीधी तौर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पैलेस ऑन व्हील और महाराजा रेस्टोरेंट में यहाँ पर राजशाही लुक देने का जो है प्रयास किया गया है। साथ ही कई लग्जरियस चीज़ें इस ट्रेन में शामिल की गई है, फिर चाहे वो रूम्स हो या फिर किचन हो, अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों के फूड्स हो, फिर चाहे मैक्सिकन हो, इटालियन हो, हर तरीके का यहाँ पर जो है फूड अवेलेबल कराने का प्रयास किया गया है। कहे कि एक बार फिर से जो है रिनोवेशन का काम होने के बाद अब जो है दोबारा ये ट्रेन पटरियों पर लौटने लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन जो करीबन 7 दिन में जो है राजस्थान के प्रसिद्ध जगहों को कवर करती है। कल दिल्ली से ये रवाना होकर जयपुर पहुंची है। आज यहाँ पर रुककर, यानी एक दिन का स्टे जयपुर में लेकर यहाँ की जो फेमस हेरिटेज प्लेसेस है वो दिखाने के बाद लोगों को ये जो यहाँ पे 30 विदेशी सैलानी इसमें सफ़र कर रहे हैं वो राजधानी जयपुर में आज घूमेंगे और उसके बाद कल, यानी कि कल इन दी अर्ली मॉर्निंग इसे सवाई माधोपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मगर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है क्योंकि अगर बाय रोड इन जगहों का सफ़र किया जाए तो करीबन कहे कि 20 दिन में जो है ये टूर कवर होगा, मगर इस ट्रेन के माध्यम से आज 7 दिन में जो है ये सफ़र पूरा कर सकते हैं। मगर इस लग्जरियसनेस के साथ भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर एक रेस्टोरेंट में बार की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ रूट की तो कहे कि आज यहाँ राजधानी जयपुर में दिन भर रुकने के बाद कल अर्ली मॉर्निंग ये सवाई माधोपुर के लिए रवाना होगी और उसके बाद वहीं सारे दिन रुकने के बाद शाम को चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना होगी। वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर होते हुए आखिर में ये आगरा पहुँचेगी और ताजमहल जाकर यात्रा का समापन होगा। इस सीज़न में ये ट्रेन इसी तरीके से कुल 32 फेरे करेगी और अलग अलग जो सैलानी हैं उनको ये फैसिलिटीज़ घुमाने की दी जाएगी। मगर जो सैलानी है इसमें करीबन 30 सैलानी इस समय जो है सफ़र कर रहे हैं। एक तरीके से ये कह लिया जाए कि 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाली ये उससे भी लग्जरियस पैलेस ऑन व्हील ट्रेन, एक रॉयल फैमिली जैसे रूम डिज़ाइन इसमें किए गए हैं। एक विशेष करके इसमें जो है जिम को हटाकर लग्जरियस रूम बनाया गया है, जो 2 रूम इसमें सुपर डिलक्स रखे गए हैं और एक जो है डिलक्स प्रेसिडेंशियल स्वीट बनाया गया है जिसकी अगर प्राइस की अगर बात करें तो सबसे महंगी यानी 39 लाख रुपीस फॉर 7 डेज आपको चुकाने होंगे। वहीं ये जो रेस्टोरेंट है ये विशेष करके इस बार इसमें तैयार कराया गया था जिसमें तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक लग्जरियस टूर इसमें कर सकेंगे। अगर सबसे कम पैकेज की हम बात करें तो करीबन 7 दिन के लिए आपको 12 लाख रुपए चुकाने होंगे इस ट्रेन में पैलेस ऑन व्हील में सफर करने के लिए। और उसका ये लग्जरियस महाराजा रेस्टोरेंट जिसके अंदर शीश महल की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। कुछ गेस्ट भी है इसमें। मैम आप इसमें ट्रैवल करके आए दिल्ली से, कैसा महसूस किया मैम आपने? अच्छा है। फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग हियर। व्हाट इज द कंपैरिजन दैट यू आपको यूँ लगा इस ट्रेन में सफ़र करके कि हाँ कुछ खास बात है, अगर हम इतना पे करते हैं तो इट इज़ वर्थफुल? It's worthful because it's like a royal treat, no? We are getting, so it's worthful. We are paying, but we are getting. जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो इसमें सफ़र कर रहे हैं जो सैलानी, यहाँ पर करीबन 30 से ज़्यादा सैलानी इसमें सफ़र कर रहे हैं और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक रॉयल और लग्जरियस ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है। अगर स्टाफ की बात करें तो बेहद सुंदर वेशभूषा में वे तैयार होते हैं, राजधानी परिधान में, यानी कि जोधपुरी सूट और जोधपुरी साफा लगाकर, जो कहे कि एक तरीके से जो प्रथा है यहाँ की उसमें तैयार होकर जो है सर्व किया जाता है, लोगों को उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। मगर आपको भी इसमें ये
फैसिलिटीज़ और इस ट्रीटमेंट का अगर आनंद लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हायर पैकेज की बात करें तो 39 लाख, और कम से कम पैकेज की अगर बात करें तो 12 लाख फॉर 7 डेज आपको चुकाने होंगे। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में जाति को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं शक्ति। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में जाति को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है बिहार की। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला था। जीतन मांझी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव गलेरी है। अब इसको लेकर जो है लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी पर पलटवार किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी क्या मुसहर है। पूरा क्या मामला है आपको बताएं कि बिहार के नवादा में पिछले दिनों दलित बस्तियों में दबंगों ने आग लगा दी थी। उसके बाद जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया था और साथ ही साथ उन्होंने बयान दिया था कि जो दलितों के घर में आग लगाई गई है उसमें 90% यादव समाज के लोग हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर जवाब दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जीतन राम मांझी आरएसएस के स्कूल में पढ़ रहे हैं। जीतन राम मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पूरा बयान बिहार की सियासत में गूंज रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जीतन राम मांझी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के नाम की घोषणा होने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक। यानी कि पूरा उनका जो हमला था बिहार के लेकर था। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था और इसको लेकर उन्होंने जो है बयान दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के प्रवक्ताओं ने जीतन मांझी पर जम के हमला बोला और मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच में जुबानी जंग जाति को लेकर छिड़ गई है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है शुरू से ही दलित विरोधी है। वो नहीं चाहते कि दलित जो है देश में और राज्य में अच्छे पोजीशन पर जाए। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत भी काफी गर्म हो गई है। मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने ये कहा कि जीतन राम मांझी से क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है कि कौन किस कास्ट का है। यानी कि पूरे इस मामले कास्ट को लेकर जो बिहार की सियासत है फिलहाल जीतन राम मांझी और लालू परिवार के बीच में बात छिड़ गई है जंग और दोनों की तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। भागलपुर में बाढ़ का कहर। एक तरफ जहां बाढ़ पीड़ितों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तरफ उनके घर में पानी भरा हुआ है, जो वहाँ जो पानी भरा हुआ है जिसके कारण वो आशियाना खुले जगह पे बनाए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे आसमान जो है ये इंद्र भगवान इनका कहर पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित हैं ये किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से अपना जो है भरण पोषण कर रहे हैं। इनको ठीक तरह से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं जो यहाँ जो मवेशी है इनके पास इनको चारा नहीं दिया जा रहा है। एक समय का खाना दिया जाता है, एक सरकारी भोजन, उनमें इनको बसर करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो बारिश हो रही है, इस बारिश का जो असर पड़ा है तो ये लोग यहाँ पे चूल्हा बना करके खाना बनाते थे मगर वो भी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए कि इंद्र भगवान इनके ऊपर मेहरबान हो गए हैं कि ऊपर पहले तो घर पे इनको गंगा का कटाव झेलना पड़ा, गंगा का बाढ़ झेलना पड़ा। और उसके बाद जब यहाँ पे इनको राहत शिविर दिया गया तो यहाँ सरकारी सुविधा एक समय का भोजन दिया जाता है, उसके बाद जो यहाँ पे मवेशी हैं उनको चारा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से ये लोग आप देख सकते हैं ये चूल्हा है, चूल्हा का स्थिति देख सकते हैं कि ये चूल्हा जो इन लोगों ने बनाया था कि खाना बनेगा इस पे बनाएंगे, मगर इंद्र भगवान जो ऊपर से एक तो नीचे की मार फिर ऊपर की मार, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये लोग बहुत परेशान हैं। पे जो इनको सुविधा भरपूर नहीं पे, अगर एक समय का भोजन मिल रहा है तो इन लोग का जो मवेशी है जो दीरा पर से आए हैं इनका घर भस गया, घर डूब गया, उसके बाद यहाँ का सरकारी सुविधा एक समय का भोजन मिलता है, इनके ऊपर इनके पास जो मवेशी है इनको भोजन नहीं मिल पा रहा है ठीक से। तो कहीं ना कहीं मिलजुल के हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो समाज सेवी है या ये यहाँ के जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका सेवा करें और इनको जो खाना होता है पीना होता है इनको मुहैया कराएं।
भागलपुर से इंडिया न्यूज के लिए श्यामानंद सिंह। करीब 17 दिन पहले कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक हादसे मामले में अब तक एजेंसी अपने जांच में जुटी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस घटना से 1 घंटे पहले और इस घटना के 1 घंटे बाद तक करीब 48,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे, जो बाद में जांच में पता चला, जिसमें 5,000 मोबाइल जो एक्टिव थे वो नंबर जो थे फर्जी तरीके से, यानी फर्जी आईडी के तरीके से लिए गए थे। इस मामले में अब तक 125 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा चुका है। साथ ही 270 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस पूरे मामले में इस रेलवे ट्रैक के आसपास जो आगरा अलीगढ़ हाईवे है, जो एक्सप्रेस गुजर रहा है, उसके सटे हुए 18 गांव के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। देश की जांच एजेंसी NIA, इसके अलावा देश की जो खुफिया एजेंसी है, उसके अलावा UP ATS और लोकल पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। लेकिन अब तक जो है इस मामले को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें, हालांकि जो एजेंसी है वो इस पूरे मामले को लेकर एक मैपिंग भी उन्होंने तैयार किया था कि आखिर ऐसी जो घटना है वो किन किन जगह पर हो रही है और सबसे ज्यादा कहां कहां पे हुई है। तो एजेंसी सूत्रों की माने तो मैपिंग के जरिए ये पता चला कि सबसे ज्यादा जो घटना हुई है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हाल ही के दिनों में बिहार में हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एजेंसी इस पूरे मामले की, जो इस घटना की साजिश को लेकर एक जो अपना इन्वेस्टिगेशन तैयार करे, उसमें यह लग रहा है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से जुड़ा हो सकता है, जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी इन तीनों स्टेट में अपने जांच के दायरे को भी आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में 48,000 फोन एक्टिव पाए गए, लेकिन ये 48,000 फोन वो एक्टिव हैं जो इस रेलवे ट्रैक के आसपास एक्टिव थे, और इसके अलावा जो है जो इस ट्रेन में जो उस वक्त सफर कर रहे थे उनके भी कॉल्स जो है एक्टिव पाए गए हैं। और लास्ट लोकेशन जो कुछ जो कॉल्स हैं उनके दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं जहां पर इन नंबरों के आखिरी लोकेशन पाए गए हैं, जिसमें से कई नंबर जो है वो फर्जी तरीके से जो है वो लिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक जो है कई एंगल्स पे जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो इसे साजिश को जोड़कर, यानी कि टेलर मॉड्यूल को लेकर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से क्राइम मैपिंग की गई और ये सामने आया कि 3 स्टेट का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एजेंसी सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद से जो पूरा एक मैपिंग किया गया उसमें यह लगा कि भारत में इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे देखे गए हैं, जो रेलवे ट्रैक पे कहीं ना कहीं कुछ मिला है या कहीं पे ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई, इस ट्रेन की रेलवे ट्रैक को घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। तो ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी तमाम एंगल पे जांच कर रही है और लगातार मोबाइल जो टावर है उससे भी लोकेशन को ट्रेस करके उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करी जो इस पूरी घटना के दरमियान सबसे नजदीक जो एक्टिव रहा हो और जो इसका जो मूवमेंट है इस कॉल्स का वो सबसे ज्यादा रहा हो। खासतौर से मूवमेंट को लेकर भी स्पेशल जो देश की एजेंसी NIA उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और तमाम एंगल्स को लेकर और इन तीनों स्टेट कनेक्शन को लेकर इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न आज पूरे देश में ये चल रहा है कि नकली दवाइयों का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी नकली दवाइयों का उपयोग हो रहा है। कई सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और लोग इन दवाइयों के हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं। हमने भी कई सारे लोगों से बात की जिनका कहना था कि जो ज़्यादातर मार्केट्स में डिस्काउंट रेट्स पर मेडिसिन अवेलेबल है वो सबसे बड़ी वजह है। सरकार को चाहिए कि इन मेडिसिन्स की तरफ देखे, जो भी ये कंपनीज मेडिसिन बनाती है, चाहे पेंटोप्रोजोल हो या पैरासिटामोल हो, यानी जो भी दवाइयाँ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, इन कंपनीज की जांच की जाए। फिलहाल लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह का स्कैम जम्मू कश्मीर में हुआ है,
जहां पर कई सारी नकली दवाइयों को जो है पकड़ भी लिया गया था, यानी वो दवाइयां जो है जब्त भी की गई थी। लेकिन आज ये कोई नई बात नहीं है, लिहाजा सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। क्या आपको पता है कि आप बुखार की जो गोली ले रहे हैं या जो दवाई ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की जो दवाई ले रहे हैं या सिर दर्द करता हो या कोई भी दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि देश भर में बुखार से लेकर के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जांच में फेल पाई गई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है CDSCO का, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने अपनी वेबसाइट में 50 से ऐसी ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो सब स्टैंडर्ड की पाई गई है। और हम अभी दिल्ली के एक मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे क्या ये दवाइयां मिल रही है, अगर मिल रही है तो क्या वही बैच की मिल रही है जिसे CDSCO ने उसे फेल पाया है, सब स्टैंडर्ड का बताया है। कि जो केमिस्ट हैं वो भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ या जो दवाई कंपनी इस तरह की धोखाधड़ी कर रही है, दवा के नाम पर जहर परोस रही है या जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।